अगली सुबह पूरे घर पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। परीशे सारी रात जागती रही थी। बारी की कही हुई हर बात उसके जहन में बार बार गूंज रही थी। उसका दिल आज भी बारी से मोहब्बत करता था, लेकिन पुराने जख्म उसे फिर से यकीन करने नहीं दे रहे थे। सुबह दादी ने उसे अपने पास बुलाया और नरमी से कहा, बेटा, हर इंसान से गलती हो जाती है। बारी की आंखों में मुझे सच्ची मोहब्बत नजर आई है। परीशे उदास होकर बोली, दादी, मोहब्बत सिर्फ बातों से साबित नहीं होती। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन बेटा, उसने अपनी गलती मान ली है। हर कोई इतनी हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ बारी अपने घर में बेहद बेचैन था। जैसे ही उसके पिता शियान साहब नाश्ते की मेज पर आए, बारी ने सख्त लहजे में कहा, डैड, आपने परीशे के साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे उससे दूर करने की कोशिश क्यों की? शियान साहब ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैंने यह सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। वो लड़की हमारे स्टेटस की नहीं थी। ये सुनते ही बारी का गुस्सा बढ़ गया। बस डैड, मोहब्बत कभी स्टेटस नहीं देखती। मैं परीशे से शादी करूंगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। शियान साहब ने गुस्से में कहा, अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बारी ने बिना डरे जवाब दिया, अगर अपनी मोहब्बत के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन परीशे को नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया और शियान साहब गुस्से से उसे जाते हुए देखते रह गए। इधर जहीब अलीजे को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। अलीजे हैरान थी कि इतनी नाराजगी के बावजूद जहीब आज भी उसका इतना ख्याल रख रहा है। रास्ते में अलीजे ने नम आंखों से पूछा, आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मैंने तो आपको सिर्फ दर्द दिया है, जहीब ने मुस्कुराकर कहा। असल मोहब्बत वही होती है जो मुश्किल वक्त में भी साथ न छोड़े। यह सुनकर अलीजे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जहीब सच में उससे बेहद मोहब्बत करता है। उधर अपने कमरे में बैठी परीशे पुराने लम्हों को याद कर रही थी कि तभी उसके फोन पर बारी का मैसेज आया, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा क्योंकि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो, परीशे। मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसका दिल और दिमाग अब भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ बारी लगातार परीशे के जवाब का इंतजार कर रहा था। वह बार बार अपना फोन देखता और फिर मायूस होकर एक तरफ रख देता। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि किसी अपने को खोने का दर्द कितना तकलीफ देह होता है। परीशे भी बेचैन थी। उसका दिल चाहता था कि वह सब भूल कर बारी को माफ कर दे, लेकिन पुराने जख्म उसे रोक रहे थे। इसी बीच बारी ने फैसला कर लिया कि अगर उसके पिता नहीं माने तो वह अपनी नई जिंदगी खुद शुरू करेगा। उसने अपने दोस्त को फोन करके कहा, मुझे जल्द से जल्द अलग घर चाहिए। दोस्त हैरानी से बोला, क्या तुम सच में इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हो? बारी ने पूरे यकीन से कहा, मैं परीशे के बिना नहीं रह सकता। अगर उसे यकीन दिलाने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। ये बात शियान साहब ने भी सुन ली। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि मामला अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें बारी का बचपन याद आने लगा, जब वह हर छोटी बात उनसे शेयर करता था। उधर डॉक्टर ने अलीजे का चेकअप करने के बाद जहीब से कहा, इन्हें सिर्फ इलाज नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मोहब्बत और सहारे की जरूरत है। जहीब ने फौरन अलीजे का हाथ थाम लिया। वापसी में अलीजे ने भावुक होकर कहा, अगर आप मेरा साथ ना देते तो शायद मैं टूट जाती। जहीब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने वादा किया है, हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। रात को परीशे बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी कि तभी बारी की कॉल आने लगी। कुछ लम्हे वह फोन को देखती रही, फिर कांपते हाथों से कॉल रिसीव कर ली। दोनों तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर बारी ने टूटे हुए लहजे में कहा, क्या तुम मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहती? परीशे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को संभालते हुए कहा, दूर तो आपने किया था बारी, मैंने नहीं। बारी दर्द भरी आवाज में बोला, मैं जानता हूं और शायद जिंदगी भर अपनी गलती की सजा भुगतूंगा, लेकिन मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ देर खामोशी रही। फिर बारी ने धीमे से पूछा, बस एक बात बता दो, क्या तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो? यह सवाल सुनकर परीशे का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर उसने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत खत्म करना आसान नहीं होता, लेकिन टूटे हुए भरोसे को जोड़ना भी आसान नहीं होता। बारी की आंखों में उम्मीद चमक उठी, मैं तुम्हारा भरोसा वापस जीत लूंगा, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए। परीशे कुछ ना बोल सकी और उसने कॉल काट दी, मगर उसके दिल की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं।